हाँ तो बच्चों, अब हम क्लास 8 की नई टॉपिक जो जनरली हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का आज आगे वाली एक्सरसाइज पे हम जाएंगे जो जनरली क्या है, जिसमें हमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, दो चीज पढ़ना है। ठीक है, और जो भी बच्चे इसे नहीं देखे होंगे इससे पहले के एक्सरसाइज को, तो स्टडी इंडिया पे क्लास 8 का यानी यूट्यूब पे आपको जाकर स्टडी इंडिया सर्च करना पड़ेगा और उसमें आपको सर्च के लिस्ट में देखना कि क्लास 8 का रेशनल नंबर कहाँ दिया हुआ है। उसमें मैंने नंबर लाइन के बारे में बताया हुआ है ना, और उसके बाद फिर मैंने रेशनल नंबर्स के बारे में बताया। बट मैं आज सोच रहा हूँ कि फिर से थोड़ा सा नंबर लाइन में डील कर दूँ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए करना क्या है नंबर लाइन में, यानी कोई नंबर दिया हुआ मेरे पास, मान लो मेरे पास एक नंबर है 13/5 और एक है -13/5। ठीक है, किसी को मैं 13/5 दिया जाता है और कभी कभी आप बुक में देखोगे फ्रैक्शन के फॉर्म, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और कभी कभी आप देखोगे प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रहेगा? 2 होल 3/5 और 2 होल -2 होल 3/5। ठीक है, और लेकिन इसको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा समझाता हूँ। करना क्या है, मान लो मुझे कहीं दिखाना है 2/4, है ना, 2/4 नहीं, आपका 2/4 1/2 हो जाएगा, तो आप 1/3 ले दो, है ना। ये नंबर लाइन पे क्या लिखा है 1/3, तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो राइट साइड जाना पड़ेगा 1। मैंने एक यूनिट लिया, ठीक है, मैंने ले लिया टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब वो मान लो यहाँ पे था, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पे था, यानी 1 यहाँ मान लिया मैंने। 0 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है 1। ठीक है, और आपके 1 सेंटीमीटर के स्केल में 10 mm होते हैं, ये देखो पार्टीशन कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है 1/3, यानी 1/3 कहने का मतलब क्या हो गया, जब हम इस 1 का 3 पार्ट करेंगे, ठीक है, इस 1 का 3 पार्ट करेंगे, तो जनरली आपको पता है कि 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में। अगर आपको इसका 3 पार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10/3 mm होगा ये, तभी ना, तभी कितना निकलेगा 3.3 mm, करीब 3.3 mm सभी को मिलेगा। तो देख लो 1 2 3 3.3 समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ P, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 और 3.3 के बाद उसका 3.3 ऐड कर तो 6.66 होगा, तो 6 यानी उसका 2 पार्ट होगा ना जी, हर पार्ट 3.3 है, हर पार्ट 3.3 है, तो अगले में 3.3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6.66। ठीक है, इसको 6.67 बोलते हैं, तो वो कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से आगे और 6.5 से आगे, तो मान लो यहाँ पे इसको मैंने मान लिया P डैश और 1 जो हो गया वो मान लो P डबल डैश। ठीक है, तो 1/3 दिखाना है, यानी किसी फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि किसी चीज के पार्ट को ही क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, यानी 3 पार्ट, किसी चीज का 3 पार्ट किया गया, और नीचे वाला क्या दिखाता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, कितने पार्ट्स किए गए किसी चीज का, याद रखना। फ्रैक्शन में नीचे वाला क्या दिखाता है कितने पार्ट्स किए, यानी मार्कर का मैंने 3 पार्ट्स कर दिया। अब ये शो करना है कि मार्कर का 1 पार्ट शो करके दिखाओ इस पे, तो 1 पार्ट कितने का था 3.33 का था, तो 3.3 कहाँ पे आया, ये आया, मैंने दिखा देगा, यही क्या जाएगा P हो जाएगा 1/3। अगर बोलता कि 2/3 दिखाने को, ठीक है, तो P डैश क्या हो जाता 2/3। आया बात समझ में? ठीक है, तो यही चीज है। अब हमको बात कर रहा है, ये तो सिंपल जब 1 के अंदर की चीज की बात करनी थी। अब यहाँ पे क्या है 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन करोगे क्या होगा 2 होल 3/5, यानी ये जो भी नंबर होगा, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा यानी इसका कंबाइंड रिजल्ट जो भी होगा 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें एक नंबर लाइन लेना है क्योंकि वो पॉजिटिव में दिख रहा है 0। फिर मैंने क्या किया, स्केल को वही किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ आया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, तो ये जो भी नंबर है वो 3 से छोटा है, क्यों, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसका कंबाइंड वैल्यू 2 से तो बड़ा होगा।
और 3 से छोटा होगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, जिसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि सर ये कैसे होगा, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हो, और यूट्यूब पे हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, और 9 का जो रियल नंबर मैंने पढ़ाया उसको मैंने समझाया भी हुआ है, तो आप यूट्यूब पे स्टडी इंडिया में 9 का चैप्टर खोल के आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, अब देखो 5 है ना, तो 2 से ज्यादा ही नंबर, यानी 1 2 के पहले तो आएगा नहीं, 2 के बाद ही आएगा, 3 के बीच में आएगा, इसी के बीच में इस नंबर को आना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, डिनोमिनेटर पे वॉच करूँ। ठीक है, तीसरे वाले केस में क्या है, 2 से ज्यादा है और प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो 2 और 3 का 5 पार्टीशन कर लो। 10 mm था ना, हर 1 सेंटीमीटर कितना था, 10 mm। अब इसमें हमको 5 पार्ट करना होगा, जितना नीचे दिया हुआ है ना, 2 से बड़ा है ना, तो 2 तक कुछ नहीं करना है, यानी 2 से बाद कौन आएगा, 3, तो उस 2 से 3 के बीच का हमको कितना पार्टीशन करना है, 5। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, ये नंबर क्या है, 2 होल 3/5 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो 2 तक कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, लेकिन 3 से पहले ही होना है, यानी 3 से आगे नहीं जाएगा, 3 तक भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 तक होता तो 3 लिखा था। ठीक है, यानी 3 के पहले का यहाँ तो छुएगा ही नहीं, यानी इतने के बीच में, लेकिन हमको कुछ ऐसा करना है कि इस नंबर को दिखा देना है। तो 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 5 पार्ट में तोड़ेंगे, और मैंने स्केल पे क्या माना है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर कितना था, 10 mm। इसका 5 पार्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हर पार्ट कितने का होगा, 2 mm का। देखो टोटल 10 के हमने निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ में 2 ही पार्ट करना है थी। देखो तो हर 2 हमने क्या किया, 5 पार्ट करना है, तो हर 2 पार्ट को कितना है, टोटल 10 पार्ट था ना, 10 पार्ट मिलके क्या हो जाएगा, 2 mm का पार्ट बनेगा, है ना, यानी 5 से डिवाइड के 2 mm आए, यानी हमको अब यहाँ पे 2 हर 2 mm पे हमको एक लाइन दे देना है। इसकी वजह से देखिए, देखो 1 2 3 4, है ना, यानी टोटल 5 हिस्से बन गए इसके। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी अब मेरा काम हो गया। 2 और 3 के मैंने 5 स्टेप्स क्रिएट कर लिए हैं। अब 3 नोमिनेटर में है, तो उसको दिखाना कैसे है, 2 के बाद पहला कौन है, 1 2 3, तो नीचे में जो दिया होता है पार्टीशन, नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है, आप उतने ही पार्टीशन करोगे उन दोनों नंबर के बीच में, और ऊपर में जो नंबर है उसको काउंटिंग करते चलना है फिर से, 1 2 3 पे आया, यही आपका क्या हो गया, P 2 होल 3/5। इसको पॉइंट का नाम दे दो, P दे दो नाम। ठीक है, आया बस हमें। ठीक है, अब सेम चीज अगर मान लो अगर होता है इसमें, एक मिनट, ठीक है, अब हमको दिखाना है -2 होल 3/5, फिर 0 कर दो, माइनस लगा है तो माइनस का मतलब ये नहीं कि कहीं सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला काम करना है। माइनस यहाँ से दिखा रहा है, अगर पॉजिटिव में है तो 0 के राइट साइड में होगा। ठीक है, और इस तरफ होगा तो 0 के माइनस में है कोई नंबर, तो 0 के लेफ्ट साइड हमको वो नंबर को दिखाना है इसके नंबर लाइन पर। ठीक है, फिर यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, और 3 के बीच 5 पार्टीशन कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्यों भाई, क्योंकि ये भी नंबर क्या होगा, इस नंबर लाइन पे ये 2 से बड़ा होगा। लेफ्ट साइड में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में भी वो नंबर 2 से क्वांटिटेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नहीं कि ये ऐसे हर कोई जानता है कि -2 बड़ा है -3 से, लेकिन यहाँ क्वांटिटेटिव वैल्यू यानी सिर्फ क्वांटिटी का बात करें कि 2 होल 3/5 का मतलब क्या है, वो 3 से छोटा होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा क्वांटिटी में, तो वही का माइनस में भी करना है, क्योंकि निगेटिव में जा रहा है इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो 5 यहाँ दिया हुआ डिनोमिनेटर, तो 2 और 3 के बीच 5 पार्टीशन कर दो। 2 जितना भी 2 और 3 के बीच का गैप जितना भी बड़ा होगा उसको 5 पार्टीशन इक्वल पार्ट कर लो 5, और हर 5 इक्वल पार्ट्स में इंडिकेट कर दो 1 2 3 4 5, और ऊपर जितना भी है, ऊपर जितना दिया हुआ है मेंशन किया हुआ है डिनोमिनेटर में, वो काउंट करो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा P
-2 होल 3/5 आया बात समझ में। यानी करना इसमें कुछ नहीं है, ये जिसको नहीं पता है देख लो, 2 होल 3/5 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा, मैंने वही काम किया। और नीचे वाला क्या लिखा था, टोटल पार्ट्स, यानी कितने पार्ट्स किए गए हैं 2 से 3 वाले हिस्से के, तो 5 पार्ट्स किए गए हैं। उसमें कितने पार्ट्स को दिखाने को बोल रहा है, 3 पार्ट्स को, तो 5 हिस्से दिखा दिए। अब काउंट करेंगे 2 से, यहाँ से 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट आया, 3 -2 होल 3/5। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की ओर, है ना। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की ओर, किसके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी फिर से आ गया जो क्लास 7 में आज ही मैंने बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी इसमें भी क्या करता है, सिंपल समझ जाओ, मैं सिंपल समझाता हूँ कि मान लो 2 रेशनल नंबर हमारे पास, एक है a/b और एक c/d, ठीक है। तो a/b प्लस c/d मिलके कुछ क्या देगा, नया चीज e/f, ठीक है। और ये e/f भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यही करता है कि जिस चीज से मिल, जो दो नंबर अगर सेम है, यानी 2 नंबर, कोई भी 2 चीज जो सेम कैटेगरी से आता हो, यानी 2 इंसान की बात करें, ठीक है, तो मदर फादर के बच्चे भी क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं, ठीक है। 2 बिल्लियों के बच्चे की प्रजाति के छोटे बच्चे भी क्या होते हैं, बिल्ली ही कहलाते हैं। तो वही काम है, क्या है, रेशनल नंबर भी क्या है, बस वही चीज है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, उसी चीज को कहता है कि जिस चीज से कोई नया नंबर अगर 2 चीज से मिलकर बन रहा है, तो वो नया नंबर भी उसी दोनों चीज की तरह होगा, है ना। हाँ, वैल्यू में कुछ अलग होगा, हाइट में कुछ कम होगा, ऐसे होगा, लेकिन स्वभाव में क्या होगा, वो उसी जाति का माना जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। तो a/b और c/d रेशनल नंबर थे, दोनों के मिल से एक नया रेशनल नंबर होना e/f, और ये रेशनल नंबर ही होगा, कहने का मतलब यही। यानी ये नहीं कि a/b और c/d रेशनल नंबर मिल करके e/f फ्रैक्शन बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आया बात समझ। और एग्जांपल देखो, a को लिया 1, b को लिया 2, c को लिया 3 और d को क्या दिया 4। तो देखो 5/4 बना, तो 5 यानी e का वैल्यू 5 और f का वैल्यू 4, और 5/4 क्या है, रेशनल नंबर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर। यानी ये क्या करता है, a/b प्लस c/d, 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, a/b दूसरा c/d, तो a/b प्लस c/d कर दो, चाहे c/d प्लस a/b कर दो, दोनों रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो रिजल्ट सेम होगा, यानी वो e/f ही होगा, वो e/f ही होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे नया रिजल्ट आएगा e/f, ये तो नहीं आएगा, समझ के बाद a/b और c/d को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कुछ e/f आएगा, इधर c/d प्लस a/b को जोड़ेंगे तो भी कुछ क्या आएगा, e/f होगा। तो कहने का मतलब वही है कि 2 रेशनल नंबर को आप किसी भी फॉर्म में ऐड करें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। तो देख सकते हैं एग्जांपल से 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। 4 1 प्लस 3 4 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 यानी क्या आ गया 5/4, ठीक है। देख लो आ गया प्रूफ, यही चीज बोल रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी ना, तो सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो, अब पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, मान लो a/b और c/d और e/f, 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। इस बार कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। यानी 3 रेशनल नंबर दिए हुए, अभी तक हम 2 ही रेशनल नंबर लेके चलते हैं और उसको दे के प्रूफ करते हैं। इस एसोसिएटिव में 3 रेशनल नंबर दिया जाएगा और कहेगा कि एसोसिएटिव लॉ जो रेशनल नंबर का है वो अगर आप a/b प्लस c/d ब्रैकेट प्लस e/f करते हो तो वो भी उतना ही होगा जितना कि a/b c/d प्लस e/f करने पे। आया बात समझ। अब ये ले लो 1/2 प्लस 3/4 प्लस इसको ले लो
बाई 5, ठीक है। 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 तो बी है। 1 2 3 4 ले लिया, इसको ले लो 5/6, ठीक है। तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, ठीक है। और देख लो ये हो जाएगा 5/4, जस्ट किया हमने, ये हो गया 5/6, ये 1/2 प्लस ये आपको हो जाएगा आंसर लोगे तो 12 9 10, 5/4 प्लस 4/6, 5/4 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 19/12। इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, ये 6 प्लस 19, और ये भी देख लो 10 प्लस 15 25/12, और 16 प्लस 9 भी क्या आ जाएगा 25/12। आया बात समझ में? यानी किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, आप में चेंजिंग कोई नहीं आएगा, और एडिशन में खास करके ये फॉलो होता ही है। यानी ये लगभग जब आप इंटीजर्स के लिए पढ़े होंगे क्लास 7 में, तो उसमें भी हर तरह से फॉलो होते जा रहा था ये सारा लॉ, वैसे ही इसमें भी होगा। आए बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे चौथा जो लॉ है इसका, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी रेशनल नंबर में for any rational number a by b there exists a number, ठीक है, such that on adding them to the given number will not change the identity of the given number। यानी पता है किसी भी रेशनल नंबर के लिए, कोई भी रेशनल नंबर a by b के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से कि अगर उस a by b को दिए गए नंबर से ऐड कर, यानी उस a by b को एग्जिस्ट किए वाले नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे ऐड किया जाए, तो दिए गए नंबर यानी a by b में कोई भी फर्क नहीं आएगा, उसके पहचान में कोई भी चीज नहीं आएगा। यानी ये कर रहा है a by b प्लस x इज इक्वल टू a by b, इसका मतलब वो क्या होगा, x इक्वल टू a by b तो था ही, इधर सब a by b जगह इधर क्या लेगा माइनस a by b, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ऐसे केस में वो नंबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। सो हम यहाँ से लिखेंगे, सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर। और आपको बता दें कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? 0 के नीचे 1 लगा दो, 0/1 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। Existence of additive identity, and for any rational number a by b there exists a number such that on adding them to the given number will not change the identity of the given number। यानी किसी भी रेशनल नंबर a by b के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर उस एग्जिस्ट किए नंबर को ऐड किया जाए इस गिवन नंबर में, तो वो उस गिवन नंबर का पहचान को नहीं बदलेगा, ठीक है। मैंने दिखा दिया कि a by b नंबर मैंने उसको x एक नंबर मान लिया, उससे ऐड कर दिया, तो वो कहता है क्या है कि ये a by b ही होगा, और वैसे हालात में वो a by b क्या बन जाए, वो x क्या होगा, तो देख लो a by b माइनस a by b, यानी वो नंबर 0 ही होगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर a by b 1/2 लो, 3/2 लो, 4/5 लो, कुछ भी लो, तो 4/5 तभी होगा ना।
अगर हम 4/5 को किसी नंबर से ऐड कराएं और कहें कि वो 4/5 हो जाएगा तो क्या होगा, वो 4/5 प्लस 0 इक्वल टू 4/5, 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात अब नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Existence of additive inverse, existence of additive inverse। अब existence of additive inverse है क्या, तो for any rational number, for any rational number, for any rational number a by b, for any rational number a by b, there exists a number, there exists a number minus a by b such that a by b plus minus a by b is equal to 0। For example 1/2 minus 1/2 is the additive inverse of 1/2। देखो मैंने क्या लिखा बोलिए सुनो कि कोई भी रेशनल नंबर a by b है, उसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है माइनस a by b, कुछ इस तरह से कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, और अगर ऐसा हो जाए तो वो माइनस a by b क्या हो जाएगा, ठीक है, वो माइनस a by b क्या हो जाएगा, देन minus a by b is the additive inverse of a by b, यानी उस केस में माइनस a by b क्या हो जाएगा, उस a by b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया -1/2, और -1/2 किसका एडिटिव इनवर्स है 1/2 का, और 1/2 किसका एडिटिव इनवर्स है तो -1/2 का। तो देखो मेरे पास बोल रहा ना -1/2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मान लो वो नंबर, ठीक है, जो मान लो वो नंबर x है, जो जिससे अगर हम 1/2 को ऐड कर दें तो वो 1/2 क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी यही प्रूव करना है ना। 1/2 में अगर हम x ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है 0। अब ये 1/2 उधर ले जाओ, क्या बन गया, हो गया -1/2, यानी ऐसे ही पता चल गया कि यानी x का वैल्यू क्या था, यानी -1/2 जो हमने माना था वो बिल्कुल सही है। और इसको हम और भी वेरीफाई कर लो, 1/2 -1/2 कितना हो गया 0 हो गया, यानी अब बात समझ में आ गया। ये 5 था, ये क्या था 5 था हमारी इसका तरफ एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है एक्सरसाइज का बच्चों, अगर ये नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आएगा, कोई भी चैप्टर हो, अगर आप उसका बेसिक नहीं जानोगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले बेसिक पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन तो सभी लोग बनाते हैं, आप एक बार कंसेप्चुअल पढ़ना चालू करोगे तो होगा क्या कि आपको पढ़ाई पसंद आने लगेगी, और जिनको नहीं भी आता है उनको भी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, बाकी कोई भी फॉलो नहीं होती, जिसको मैं एग्जांपल से ही समझा दूंगा। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे देख लो, यानी हम मानते हैं कि रेशनल नंबर a by b में क्या है 1/2, और दूसरा c by d है वो है 3/4। तो c by d अब देखो 3/4
सी बाई डी क्या है, बड़ा है ना इसके बाद 2 पार्ट में 1 है, इसके पास 4 में 3 है, ये हाफ हो गया, ये 0.75 हो गया, ठीक है, यानी ये ज्यादा है, सी बाई डी माइनस ए बाई बी करो, क्या आएगा 3/4 माइनस 1/2, 4 एलसीएम हो जाएगा 2, रिजल्ट में क्या आया 1/4, और 1/4 भी एक रेशनल नंबर है ना, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होती है कि अगर आप दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। हाँ, अब इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, क्यों, ये फॉलो नहीं होगा, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन ये फॉलो नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना, सीधा एग्जाम्पल समझना। कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलो, ठीक है, कैसे चेक करना है हमको, ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी, देख लो कैसे, 1/2 माइनस 3/4, 3/4 माइनस 1/2, तो 4 2 माइनस 3 4 3 माइनस 2 माइनस 1/4 और 1/4 इज नॉट इक्वल टू, यानी अगर ये इक्वल हो जाता तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता, लेकिन हमने देखा कि नहीं, हमने क्या माना ए बाई बी को 1/2, सी बाई डी को 3/4, और जब ए बाई बी माइनस सी बाई डी किया और फिर सी बाई डी माइनस सी बाई बी किया और इसको देखा कि क्या ये सेम है, तो मुझे रिजल्ट से पता चला कि नहीं, ये दोनों अलग अलग आ रहा है। क्वांटिटेटिव वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का सेम है, मैं पढ़ाया हूँ क्वांटिटेटिव वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, 7 की क्लास को, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था बता देता हूँ, यानी आप 5 बोलो चाहे -5 बोलो, लेकिन माइंड में अगर मैं 15 बच्चा है मेरी क्लास में, मैं बोलूँ 5 बच्चे इसमें आ गए तो कितने हो गए 20, यानी आपके दिमाग में इमेज क्या बनना है, 5 बच्चे एंट्री मार रहे हैं तो 5 बच्चे का और इमेज बन गया, क्लास में 5 बच्चे बढ़ गए होंगे, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि 15 में से 5 बच्चे को मैंने निकाल दिया क्लास से, तो फिर आपके दिमाग में क्या इमेज बना कि जो बच्चे थे उसमें से 5 निकाल दिए, यानी क्लास खाली हो गया, यानी हम सिर्फ क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है, यानी हम उसको ये नहीं देख रहे हैं कि अब कितना बचा, ये अब कितना था, पहले कितना था, ये नहीं देखना, हमको देखना है कि आया कितना गया कितना, यानी उसका क्वांटिटी पे से हमको दिमाग लगाना है, उसके साइन पे नहीं, इसीलिए हम कहें अगर इसके साइन को हटा दिया इसका क्वांटिटी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, और ऑलरेडी इसके साइन में प्लस है, ठीक है, तो इसका क्वांटिटी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 ही होगा, यानी जनरली -1/4 के लिए क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या कहा जाता है 1/4, 1/4 का ऑटोमेटिकली क्वांटिटेटिव वैल्यू 1/4 ही होता है, और इसी क्वांटिटेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब जब ये देखो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो किया तो हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में पढ़ ही रहे थे। अब इसे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यानी मैंने बता दिया कि कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होगा, एसोसिएटिव फॉलो नहीं होगा, है ना, और इसमें इनवर्स वाली बात नहीं आएगी कि किसी नंबर दिया गया रेशनल नंबर का ए बाई बी का इनवर्स क्या होगा माइनस ए बाई बी, है ना, अगर ए बाई बी में हम माइनस ए बाई बी करा दें तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक है, यानी ये जो हम पढ़ते थे ना इनवर्स वाली प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस और एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ या एक्सिस्टेंस और सब्ट्रैक्टिव इनवर्स वाली चीज नहीं आएगी कि किसी दिए गए रेशनल नंबर का एक इनवर्स होगा और हम उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करा दें तो रिजल्ट में 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे देख लो 1/2 है, इसका इनवर्स क्या है -1/2, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और ये क्या बन जाएगा 2/2 यानी 1, लेकिन 0 हुआ क्या नहीं हुआ, यानी ये चीज फॉलो नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें फॉलो क्या हो जाएगा, वो फॉलो हो जाएगा एक्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कर सकते हो, चाहे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कर सकते हो, चाहे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कर सकते हो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, मान लो कोई भी रेशनल नंबर ए बाई बी है, ठीक है, अगर इसमें आप एक नंबर सब्ट्रैक्ट कराओ, यानी हम सीधा लिख दो कि 0 इज द सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी फॉर any rational number a by
बी, यानी ए बाई बी में माइनस 0 कर दो तो क्या आएगा, ए बाई बी आएगा, या माइनस ए बाई बी में माइनस 0 कर दो तो भी क्या आएगा, माइनस ए बाई बी आएगा। तो दोनों केस में देखो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी यहाँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो होता है। हम कर सकते हैं ये एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, 0 हमारा सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है किसी भी रेशनल नंबर ए बाई बी के लिए। तो अब आप लोग की आगे की एक्सरसाइज बन जाएगी इस पे। इसके बाद वाली एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो आपको वो नहीं सुना है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।